अभी तक मैंने दूसरे सबसे बड़े सेल ऑर्गेनेल की बात की थी और अब मैं इस पॉइंट वाइज इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर एज ग्रेन्यूल्स इन मसल सेल्स इन 1850। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले कॉलिकर के द्वारा की गई। और कहां पर देखा इन्होंने? मसल सेल्स में, जो कि दानेदार संरचना थी। इससे 1850 में 1850 में मसल सेल्स में देखा गया कॉलिकर के द्वारा। इट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक शेल बोथ इन प्लांट एज एनिमल बिकॉज इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक, देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ओनली यूकैरियोटिक शेल में प्रेजेंट होती है, प्लांट में भी और एनिमल में भी, क्योंकि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। द नंबर, साइज एंड शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। फॉर एग्जाम्पल, इन मैच्योर आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? मैच्योर आरबीसी में। मैंने ये पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कर वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर समझाया था कि जो आरबीसी हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है? एब्सेंट होता है। वाइल मसल सेल्स हैज मोर माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज एनर्जी इज नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स and bonds which is provided by mitochondria। अब नेक्स्ट क्या कहता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो वेरी इन साइज। पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिए। व्हेन सेल्स नीड मोर एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया विल ग्रो इन साइज। अगर देखिए कोशिका को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है वो क्या करेगा? ग्रो करेगा, यानी इंक्रीज करेगा, उसमें ग्रोथ होगी। whereas when the cells required is low then become inactive and smaller in size। और अगर कम ऊर्जा की जरूरत होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज कैसा होगा? लेस, स्मॉल।